शादी के बाद सिर्फ बेटी पराई नहीं होती, बेटे भी पराए हो जाते हैं। रीता जी अपने कमरे में लेटी हुई थी, तभी उन्हें उनके बेटे के कमरे से बहुत तेज तेज बोलने की आवाज़ आई। रीता जी तुरंत तेज कदमों से बेटे के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा बंद था, पर अंदर से बहू के बोलने की आवाज़ आ रही थी। बहू प्रिया बेटे अशोक से कह रही थी कि वो घर छोड़कर जा रही है। उससे ये रोज़ रोज़ की रोक टोक नहीं सही जाती। रीता जी बहुत असमंजस में थी कि प्रिया पर रोक टोक कौन करता है। जैसा मन होता है वैसे ही तो रहती है। मुझे नहीं रहना तुम्हारी मम्मी के साथ, बहुत ही पुरानी सोच है उनकी, और मैं आज के ज़माने की इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। मैं कब घर आऊँगी, क्या पहनती हूँ, हर चीज़ पर उनकी रोक टोक होती है। कल तो वह मुझे मेरे घर जाने के लिए भी मना कर रही थी। अब बस बहुत हो गया। प्रिया ने एक सांस में अपना फैसला अशोक को सुना दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? थोड़ा धीरे बोलो, आकाश ने प्रिया पर गुस्सा किया। मुझे पता था सिर्फ तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। तुम रहो अपनी मम्मी के साथ। रीता जी समझ नहीं पा रही थी कि उनकी बहू को उनका प्यार अपनापन रोक टोक लगता है। मेरी बहू मेरे कारण घर छोड़कर जाएगी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। रीता जी अपने कमरे में गई और अलमारी में से एक चाबी का गुच्छा निकालकर अपने बेटे के कमरे की तरफ चल दी। बेटे के कमरे में शांति पसरी हुई थी। चुप्पी तोड़ते हुए रीता जी ने कहा, बेटा ये लो बेटा, घर के ऊपर वाले हिस्से की चाबी। तुम दोनों ऊपर वाले घर में शिफ्ट हो जाओ, अगर बहू को कोई ऐतराज़ ना हो तो। तू जब बाहर पढ़ने गया था तो तेरे बाबूजी ने घर का ये ऊपरी हिस्सा किराए पर देने के लिए बनाया था, जो काफ़ी समय से बंद है, और तुम दोनों अब से ऊपर रहो। पर माँ, पर वर कुछ नहीं बेटा, इस उम्र में फ्री रहना चाहती हूँ। बहुत निभा ली घर गृहस्थी की भागदौड़, अब तुम दोनों अपनी घर गृहस्थी संभालो। मैं और तेरे बाबूजी अब आराम से शांति भरी जिंदगी जिएंगे। ऊपर वाले हिस्से की सीढ़ियाँ भी बाहर से है। अब ना किसी के आने की चिंता रहेगी और ना ही किसी के खाने की। प्रिया को तो जैसे बिन मांगे मोती मिल गए हो। रीता जी ने अपने बेटे की आगे जैसे तैसे अपने आंसुओं पर काबू रखा था। कमरे से निकलते ही उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रीता जी के पति की तबीयत भी नरम ही रहती थी। उन्होंने रीता जी को बोला, सब गलती तुम्हारी है, बहू को तुमने ही सर पर चढ़ा रखा है, अब तुम ही भुगतो। क्या सच में सारी गलती मेरी ही है? अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठे हुए रीता जी सोचने लगी। सोचते सोचते वह उस समय में पहुंच गई जब घर में उनके बेटे अशोक की शादी की बातें चल रही थी। अशोक ने प्रिया की फ़ोटो दिखाते हुए अपने माँ बाबूजी को साफ साफ बता दिया था कि वह शादी करेगा तो सिर्फ प्रिया से। वैसे तो रीता जी को अशोक के लिए अपनी सहेली की बेटी बहुत पसंद थी, पर उन्होंने अशोक की पसंद को ही अपना पसंद बना लिया था। पहली बार मिलकर ही रीता जी समझ गई थी कि प्रिया एक खुले विचारों वाली मॉडर्न लड़की है। शादी से लेकर आज तक वो दोनों को बेड टी से लेकर लंच और डिनर बनाकर देती थी। रीता जी का मानना था कि घर गृहस्थी संभालने के लिए तो प्रिया की सारी उम्र पड़ी है, अभी तो उसे शादीशुदा ज़िंदगी एंजॉय करनी चाहिए। शादी के दूसरे दिन ही प्रिया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। बेटा कहीं मत जाओ, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है आज, वो हंसते हुए बोली। मम्मी जी, इन सब की क्या ज़रूरत है, मुझे ऑफिस जाना है, बाय। उस दिन रीता जी को अपनी सहेलियों के आगे काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। प्रिया के आने से पहले अशोक माँ के हाथ के बने 2 आलू के पराठे खाए बिना ऑफिस नहीं जाता था। आज वही अशोक रोज़ ब्रेड टोस्ट खा कर जाता है। रीता जी को पता था कि उनका बेटा काफ़ी चटोरा है, उसके लिए वो रोज़ नए नए पकवान बनाती थी, पर जब से उसकी शादी हुई है वह ब्रेड टोस्ट खाकर ऑफिस जाता है। पर रीता जी इस बात से खुश थी कि बेटा अब खुद को फिट रख रहा है।
आकाश जो हमेशा ऑफिस आते ही माँ बाबूजी के साथ बैठकर चाय पीता था, पर अब कितना समय हो गया था उसे माँ बाबूजी के साथ बैठे हुए बातें किए हुए। अगर भूले भटके वो किसी दिन उनके साथ बैठकर चाय पी ले या अपनी माँ को गले लगा ले तो उसकी बीवी उसे मम्मा बॉय कहने से नहीं चूकती थी। एक दिन आकाश ने ऑफिस से आकर माँ को बोला, माँ, प्रिया ऑफिस से अपनी माँ के घर चली गई और 2 दिन बाद आएगी। प्रिया के घर आने पर रीता जी ने कहा, प्रिया बेटा, तुम पिछले हफ्ते ही तो घर रह के आई थी, कल फिर चली गई। बेटा, तुम्हारी 2 भाभियां हैं, वह क्या सोचती होगी। शादीशुदा लड़कियों को बार बार मायके नहीं जाना चाहिए। तुम इसे मेरी पुरानी सोच कहो या कुछ भी कहो, पर शादी के बाद लड़कियों का रोज रोज मायके आना जाना ठीक नहीं। प्रिया को लगा कि रीता जी उसको घर जाने के लिए मना कर रही हैं। प्रिया जैसी लड़की अपने भाई भाभी से यह चाहती है कि उसके भाई भाभी उसके माँ बाप की सेवा करे, पर जहाँ उसकी खुद की बात आती है तो वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोग ही चाहती थी। एक तो वह खुद और दूसरा उसका पति, जो उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात मान जाता था। रीता जी का कुछ भी समझाना या कहना प्रिया को अपनी फ्रीडम में दखल अंदाजी लगता था। रीता जी के मन में विचार आया कि प्रिया की माँ भी तो उसके गलत होने पर कितनी बार समझाती होगी, पर प्रिया को वह दखल अंदाजी नहीं लगता, प्यार लगता होगा। पर मेरा प्यार, मेरा समझाना उसको दखल अंदाजी लगता है, क्योंकि मेरे ऊपर एक सास का टैग जो लगा हुआ है। हर सास अत्याचारी नहीं होती और ना ही हर बहू अत्याचार सहती है। रीता जी नहीं चाहती थी कि उनके कारण बेटे बहू में झगड़ा हो या बहू घर से जाए, इसलिए उन्होंने दोनों को ऊपर वाले घर में जाने को कहा। कम से कम दोनों आंखों के सामने तो रहेंगे। इसी सोच विचार में उन्हें नींद आ गई। अगली सुबह जब वो उठी तो देखा बेटा बहू अपना सामान पैक करके ऊपर घर में शिफ्ट हो रहे थे। रीता जी के मुंह से बस इतना ही निकला, कौन कहता है शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, मेरा तो बेटा भी पराया हो गया है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।